जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्चर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी में मैसेंजर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। ये काफ़ी कैंडिडेट की डिमांड थी कि मैसेंजर की प्रोफाइल पर आप वीडियो बनाएं जिसमें क्या बताया जाए कि पूरी जानकारी के बारे में कि मैसेंजर का पद किस प्रकार से आपके लिए रखा जाता है आर्मी में, क्या उसका काम रहता है, क्या उसका आपका क्वालिफिकेशन होता है और क्या उसमें अदर आपकी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। काफ़ी कैंडिडेट ये भी थे कन्फ्यूजन में कि फीमेल कैंडिडेट के लिए ये जॉब कैसी रह सकती है। आपके जैसे वार्ड सहायिका के बारे में पूरी जानकारी के बारे में आपको बताया था। उसके बाद में मैं आर्मी में जो मैसेंजर का पद के लिए रिकमेंड करूंगा, आपके जो भी मैसेंजर पद पर आप फीमेल कैंडिडेट आराम से जॉब कर सकते हैं, जो कि आपकी वार्ड सहायिका से भी अच्छी जॉब है, ऑफिशियल जॉब है। कलिकर स्टाफ के साथ आपका काम करना होगा। इसकी पूरी जॉब की जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। पहले चेक करने वाले हैं सबसे पहले कि ये वैकेंसीज कहाँ से आपको पता चलेंगी और किस प्रकार से आप इस वैकेंसीज को देख पाएंगे। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं वैकेंसी किस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला नो आपका मैंने इसमें दिया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जो कि वीकली आपका निकलता है। फ्राइडे के दिन ये जारी होता है। आप यहाँ पे वेबसाइट देख सकते होंगे। यदि इसमें आप यदि जो भी 400 रुपये पर मंथ या एनुअली आप चार्ज देकर इस जो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को PDF के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी जो भी ये वैकेंसीज जो आती हैं वो आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आती हैं। दूसरा माध्यम है हम आपके जो भी यूट्यूब के माध्यम से आपको जो भी कैंडिडेट को बताया जाता है और जो भी डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो बेस्ट आपका ऑप्शन है कि यूट्यूब पे आप चॉइस कर सकते हैं। बाकी की आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी देखना चाहते हैं तो आपको 400 रुपये का एनुअली चार्ज आपको देना होगा। वेबसाइट यहाँ पे दी रखी है। इस वेबसाइट से ही हम भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं जो भी यूट्यूब पे जो आते हैं, जो भी वैकेंसीज, ये इसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से हम आपको देखकर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको ये ऑप्शन अच्छा रहेगा। बाकी की दूसरी भी जानकारी के लिए चेक करते हैं आगे। उसके बाद में बात करते हैं मैसेंजर के लिए क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन आपका 10th पास इसमें मांगा जाता है। बाकी की इसमें कुछ भी आपको नहीं चाहिए। इसके बाद में आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में पेपर कैसा आता है आपका मैसेंजर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपकी 25 नंबर की रहती है। जनरल आंसर्स आपके 50 नंबर के रहते हैं। जनरल इंग्लिश आपकी 50 नंबर की। न्यूमेरिकल आपके 25 नंबर के। इस प्रकार से आपका 150 नंबर का आपका पेपर रहता है, जो कि सभी एग्ज़ाम को छोड़कर, मतलब कुछ एग्ज़ाम को छोड़कर 99% में आपका 150 नंबर का ही पेपर रहता है। कुछ में आपका 100 नंबर का पेपर किया जाता है। 2 घंटे का आपका टाइमिंग रहता है। 99% की एग्ज़ाम जो भी हैं, चाहे अम्बाला की हो चाहे सभी एग्ज़ाम, और भी बहुत सारी एग्ज़ाम है जिनमें आपका 150 नंबर का पेपर आपका रखा जाता है। तो ये आर्मी ग्रुप सी के सिलेबस के हिसाब से आपको बताया गया है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी के लिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट उत्सुक रहते हैं कि मुझे कितना अमाउंट अपने हाथ में या मतलब आपके अकाउंट में सबसे पहले आने वाला है। अब इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें बेसिक पे लेवल 1 की पोस्ट रहती है, 18,000 रहता है। अभी आपका DA जो चल रहा है 46% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में DA चल रहा है। तो ये टोटल अमाउंट हो गया 8,288 रुपये। उसके बाद में HRA मैंने लिया चंडीगढ़ के लिए। आपका ये सिटी के अनुसार चेंज हो जाता है। आपको मैं बता दूँ कि अम्बाला की जो वैकेंसीज हैं उसमें अम्बाला में भी नहीं है आपका कहीं भी। इसके अलावा आपको बता दूं कि गुड़गांवा अम्बाला में भी नहीं है। गुड़गांवा और चंडीगढ़ में ही छोड़कर सभी में आपका जो है अमाउंट है वो आपका 9% रहता है। तो यहाँ पे आपका 1800 रुपये ही हो जाता है। तो ये आपको मैंने 3600 रुपये चंडीगढ़ के हिसाब से लिए हैं। ये आपका अमाउंट कम होने की वजह से पेमेंट कम हो जाती है। बाकी की ये दोनों आपको हर जगह सेम रहेंगे 18,000, और ये 46% जो डी है ये सेम रहेगा। TPT आपका यदि आपका जो नॉर्मल सिटी में 800 रुपये रहेगा। बाकी की यदि दिल्ली है, पूना है, जो आपकी मेन बड़ी सिटी है, मुंबई है, इनमें आपका जो TPT है वो 1350 रुपये हो जाता है। अब TPT पे DA मिलता है आपको 46%, जो कि यहाँ पे DA रहता है वही पर आपका DA रहता है जो 800 रुपये पे मिलेगा। तो ये 368 रुपये टोटल मिलता है। तो इस प्रकार से आपको टोटल अमाउंट जो मिलेगा चंडीगढ़ के हिसाब से 31,056 रुपये टोटल आपको मिलेगा। यदि आपका चंडीगढ़ से छोटी सिटी में आप रहते हैं तो ये अमाउंट कम हो जाता है। इसमें से 1800 रुपये माइनस आपके हो जाएंगे। अब आपके कैश इन बैंक के अंदर कितना अकाउंट में सबसे पहले अमाउंट आ जाएगा, तो ये आएगा 18,398 रुपये आपके टोटल। आपके जो भी आप जब ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद में आपके अकाउंट में पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपका चंडीगढ़ के हिसाब से मैंने बताया। बाकी की इसमें यदि आपका 1800 रुपये माइनस कम कर सकते हैं। यदि छोटी सिटी में कहीं भी अम्बाला वगैरह जैसी सिटी में आपका ज्वाइनिंग मिलता है और अदर कोई भी सिटी में मिलता है तो वहाँ पे अमाउंट कम हो जाता है। अभी अमाउंट कौन सी सिटी में कम हो जाता है
इसमें किस में एचआरए आपका बढ़ जाता है और कौन सी सिटी में आपका कम हो जाता है, उसका वीडियो लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, जिसमें आप डिफेंस पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें आपको सैलरी का फ़र्क पता चल जाएगा कि कौन सी सिटी में आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है और कौन सी सिटी में आपकी कम हो जाती है। वह वीडियो की लिंक नीचे दी गई है। आती है ड्यूटी की बात, तो ड्यूटी काफ़ी कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रहती है कि इसमें क्या ड्यूटी करवाई जाएगी। मैसेंजर का अर्थ होता है संदेश वाहक। तो संदेश वाहक आपने खुद भी देखा होगा, संदेश वाहक होता है कि पोस्टमैन की तरह ही एक अपने डाक लाना ले जाना, एक दूसरे के मैसेज को पहुंचाना, चाहे वर्बली हो, चाहे वर्बली का मतलब यह है कि टेलीफोनिक हो, या चाहे आपका डाक के माध्यम से जो भी लेटर के माध्यम से आपके मैसेज को एक दूसरी जगह पहुंचाना। तो आपको बता दूं कि बहुत सारी डाक आपके जो डिफेंस है, आर्मी है, उसमें एक दूसरी जगह पहुंचती है। तो उसको डाक को आपको लाना ले जाना और आपको जो भी नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ से आपको कलेक्ट करना और अपने पास जो भी अपनी ऑफिस है उसमें लाकर उस पर प्रॉपर इसकी एंट्री करके और अपने जो भी सीनियर हैं उनके पास पुटअप करना होता है। पुटअप करने का मतलब है कि आपकी जो भी डाक है उसको देना होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके डाक लेकर आ चुका है मैसेंजर और अपनी डाक को प्रॉपर उसमें स्टाम्पिंग करता है। उसके बाद में आपकी जो भी रजिस्टर में एंट्री होती है वो एंट्री करता है। उसके बाद में आपको डाक को जो भी अपने सुपीरियर अधिकारी होगा उसको दे देगा। उसके बाद यही मेन आपका काम रहता है, या जो भी कोई संदेश होगा, मैसेज होगा माध्यम से आप चाहे बाई हैंड या मतलब आप कैंडिडेट के दूर जाकर आपको बताना हो, चाहे किसी भी प्रकार का संदेश या किसी भी प्रकार की कोई डाक लानी हो तो वो अपने सुपीरियर के जो भी आदेश पर वहाँ जाकर लेकर आएगा और लेकर जाएगा। अब मैं बता दूं कि कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे डाक आपके फौजी डाकर जो भी आपके पोस्टमैन होते हैं वो लेकर आते हैं। बस आपको उनको एंट्री करना होता है और स्टाम्पिंग करना होता है और आपको प्रॉपर उसमें जो भी सुपीरियर अधिकारी होते हैं उनको देनी होती है। आपकी प्रॉपर इसी प्रकार से एक टेबल होगी, चेयर होगी और 100% आपको ऑफिस में बैठने के लिए जगह दी जाएगी। तो ये मेन आपका काम रहता है। जो गर्ल्स कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे जॉब लगती हैं तो आपका क्लिनिकल स्टाफ की जॉब मानी जाएगी, क्योंकि वहीं पे आपको काम करना होगा, रजिस्टर में प्रॉपर उसकी एंट्री करना, डाक को जो भी आप जो आती है लेटर उनको सही तरीके से रखना और अपने सुपीरियर अधिकारी को देना, यही बस आपका काम रहता है। अभी ड्यूटी का टाइमिंग क्या रहता है, टाइमिंग भी आपको मैं बता दूं। टाइमिंग ये रहेगा कि आपको सुबह यदि 8 बजे बुलाया जाता है तो आपका जो भी 6 घंटे 40 मिनट की ड्यूटी रहेगी, आप 2:40 पे यहाँ पे आउट हो जाएंगे। काफ़ी जगह होता है कि आपका टाइमिंग चेंज रहता है, 8:30 बजे से रहता है, काफ़ी जगह आपका 6 बजे से टाइमिंग रहता है। तो अलग अलग टाइमिंग आपका रहता है, लेकिन प्रॉपर लगभग टाइम जो है ये आर्मी में 8 बजे का ही रहता है, 8:30 बजे तक हो जाता है सर्दियों में। तो ये टाइमिंग के अनुसार ही आपकी ड्यूटी होती है। बस ओनली 6 घंटे 40 मिनट या 8 घंटे की ड्यूटी कहीं होती है, तो 8 घंटे की ड्यूटी में आपको ब्रेक मिल जाता है 1 घंटे का बीच में, तो इसमें लंच ब्रेक आप कर सकते हैं। तो 8 घंटे की ड्यूटी आपसे करवाई जाती है। तो इसी प्रकार से आपकी ड्यूटी दिन की ड्यूटी रहती है, कोई भी नाइट ड्यूटी नहीं रहती, ऑफिशियल वर्क रहता है। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है तो आराम से आप इसमें जॉब कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। फीमेल कैंडिडेट भी आराम से इसमें क्लिनिकल स्टाफ के साथ अपनी जॉब कर सकता है। जो भी आपके क्लरिकल स्टाफ होता है उसी के साथ पूरी कंप्लीट जॉब आपकी निकल जाती है। तो बहुत ही शानदार जॉब आपको मानूंगा, जो भी ड्यूटी के लिए हो, चाहे टाइमिंग के लिए हो, चाहे आप पेमेंट के लिए हो, चाहे और अदर फैसिलिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे आप जॉब अप्लाई करके ले सकते हैं, इसमें आराम से अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स थे कि यहाँ पे अपनी जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो अपनी जॉब यहाँ पे अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो अच्छे से आप जॉब इसमें कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आर्मी में मैसेंजर पद पर आपको नहीं आने वाली है, टाइमिंग हो चाहे आपकी ड्यूटी हो। अब मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत आपको फैसिलिटी मिलती है, जिसमें आपको अस्पताल ऑथराइज होते हैं। उनमें अपने जो भी अपने पिताजी हो चाहे माताजी हो, चाहे अपने हस्बैंड वाइफ जो भी हैं जिनका भी आप डिपेंडेंट हो, उस पर सभी का इलाज आप करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो भी आपको पैसा लगेगा वो आपको रिफंड हो जाएगा। इसके बाद में आप CGHS भी नहीं लेते हैं तो भी आपके जो IME की लिस्ट रहती है उसके तहत आप जो भी हॉस्पिटल होते हैं उनमें अपना इलाज करवा सकते हैं, और जो भी पैसा आपका लगता है उसके डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके अपना अमाउंट ले सकते हैं। तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी रहती है, जिसमें आप कहीं से भी आप इलाज करवा सकते हैं, बड़ा इलाज हो चाहे छोटा इलाज, सभी के लिए आप ये फैसिलिटी उपलब्ध रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें जिसमें लीव का बारे में,
नेक्स्ट स्टेप है इसमें आपका ड्रेस के लिए, जो ड्रेस आपको कैसी लागू होती है, तो आपको मैं बता दूं कि सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉय के लिए इसमें आप मैसेंजर पद के लिए ड्रेस भी लागू रहती है। इसमें आपको 5,000 रुपये ईयरली मिलेंगे। आपको मैं बता दूं ये खुशखबरी आपके कैंडिडेट के लिए कि जो मैसेंजर पोस्ट है उसके लिए 5,000 रुपये आपको ये साल में जुलाई में एक बार आपको अमाउंट मिलेगा। ड्रेस के लिए ड्रेस भी आपको लागू रहती है। काफ़ी यूनिटों में ड्रेस नहीं पहना जाती, वो अलग बात है, बाकी के पैसा आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। तो इसमें ग्रे पैंट और वाइट शर्ट लड़के के लिए रहती है, और कई जगह आपके ब्लू पैंट रहती है और वाइट शर्ट रहती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी ड्रेस आपको लागू रहती है। इसमें आप यदि गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो इसमें गहरा आपका ब्लू कलर आपको पहनाया जाता है, जिसमें सूट या साड़ी दोनों आप पहन सकते हैं। दोनों चीज़ें में आपकी आती हैं। तो ये चीज़ें आप ड्रेस में देख सकते हैं। 5,000 रुपये आपको सालाना इसमें आपके ड्रेस के अमाउंट के रूप में मिलेगा। इसके बाद में इसमें अदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें कैंटीन कार्ड आपको मिल जाएगा, जिसमें गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ कोई भी आप यदि मेल फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो कैंटीन कार्ड ग्रोसरीज जो आइटम खरीदने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपके इसमें लिक्वर के लिए अलाउड नहीं रहता है। ग्रोसरी कार्ड आपको मिलेगा, जिसमें आप कहीं भी कैंटीन से ऑल इंडिया में कहीं से भी आइटम खरीद सकते हैं। कैंटीन कार्ड की फ़ोटो के लिए वीडियो बने हुए हैं नीचे। इसमें डिफेंस सिविलियन प्रोफाइल के बारे में जानकारी चेक की गई है, उस वहाँ पर आपका कार्ड की फ़ोटो भी दिखाई गई है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे दी गई है। इसके बाद में लीव की बात करें तो लीव पे आपको यहाँ पे 30 दिन की आपको ईयर लीव मिल जाती है, ईयरली लीव जिसको बोलते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे 8 दिन की मिल जाती हैं, सीएल मिल जाती हैं। इसके बाद में आपको 10 एचपीएल मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको ये छुट्टियाँ मिलती हैं, ये आप कहीं भी कैसे भी ले सकते हैं। इसको अलग अलग आप अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से आप लेना पड़ेगा, जो कि आपको एक साल में आपको मिलने वाली हैं। 30 आपको यहाँ पे ईयर लीव मिलेंगी, 8 आपको सीएल मिलेंगी और 10 एचपीएल मेडिकल लीव आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो ये आपके जो भी कैंडिडेट लेना चाहते हैं। इसके अलावा आपको हॉलीडेज जो भी जितने भी होंगे, चाहे किसी भी प्रकार के हॉलीडेज हैं, छुट्टियां हैं, वो आपको यहाँ पे लागू रहेंगी। वो आपको लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे संडे है उसकी आपकी छुट्टी रहेगी। इसके अलावा आपके जो भी सेंट्रल हॉलीडेज है कितने भी होंगे, वो सभी 13 या 14 जो सभी आपको मिलने वाले हैं। मेडिकल की जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बाद में अदर मेन फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें सीई मिलता है आपका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, जिसको यदि किसी के बच्चे बड़े हो जाते हैं या जैसे 1 क्लास में स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो या 12वीं क्लास तक आपको यहाँ पे अमाउंट मिलता है, जो कि आपके एजुकेशन अलाउंस जो बोलते हैं, जो 1 से 12वीं क्लास तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपका अमाउंट है जो भी है 27,000 रुपये पर मंथ, सॉरी 27,000 रुपये एनुअली आपको अभी मिल रहा है। उसके बाद में आपका और भी बढ़ जाएगा 8 पे कमीशन के बाद में। तो ये आपको अलग से आपका अलाउंसेज मिलेगा जब भी आपके बच्चे बड़े होने पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तब से आपका लागू होता है। 1 क्लास से लेके आपको 12वीं क्लास तक आपको ये मिलता है। इसमें क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर बहुत ही कम जगह ऐसी लोकेशन है जिन पे आपका सिविलियन का क्वार्टर रहता है। बाकी की क्वार्टर आपको नहीं रहते हैं। नॉर्मली आपको बाहर ही अपना खुद का क्वार्टर लेके रहना पड़ता है। एचआरए आपको यहाँ पे मिल जाता है। ट्रांसफ़र की बात करें तो ट्रांसफ़र आपको यहाँ पे 2 साल से पहले कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। बहुत ही कम यूनिट होंगी जो कि आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी अनुमति देंगी 2 साल पहले, लेकिन 2 साल पहले बाद में ही लगभग यूनिट आपको ट्रांसफ़र जो म्यूचुअल हो चाहे दूसरा ट्रांसफ़र हो, जैसे कि आपका मेडिकल ग्राउंड पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं, या कहीं आपके जैसे वाइफ या हस्बैंड जैसे एक जगह जॉब कर रहे हैं तो जॉब के लिए भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। वो आपकी यूनिट पे डिपेंड करता है। बहुत सारी यूनिटों ने ट्रांसफ़र के रूल चेंज कर दिए गए हैं, जिसमें 7 ईयर तक का भी आपको रखा गया है, जिसमें 7 साल से पहले आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। ऐसे रूल भी बनाए गए हैं, तो वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 7 साल तक आपको एक ही जगह रहना पड़ेगा, उससे पहले आपका वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारी यूनिटों ने अभी नियम चेंज किए हैं, जैसे एएमसी आर्मी मेडिकल कोर ने नियम चेंज किया है। साथ में जो भी एसडी ब्रांच वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब आती है प्रमोशन की बात। प्रमोशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडिडेट के लिए रहता है, जिसमें एक प्रमोशन आपका रहता है सीनियरिटी बेस पे, जिससे कि आपकी जो भी यूनिट है जिसमें आपकी सीनियरिटी लगती है, जैसे आपने आज ज्वाइन किया है उसके बाद में कितने कैंडिडेट आगे ज्वाइन करेंगे, उसी प्रकार से अब जब से सीनियर आप होते जाएंगे उसके बाद में आपकी सीनियरिटी लगती जाएगी और आपके का में प्रमोशन आता है, जो कि एलडीसी पद के लिए रहता है। एलडीसी पद के लिए प्रमोशन के लिए आपको मैं बता दूँ कि आपको टाइपिंग बहुत ही ज़रूरी रहेगी। तो आपको जो भी कैंडिडेट है
मैसेंजर पर आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी ज़रूर करके रखें। यदि आपका कभी भी सीनियरिटी प्रमोशन आता है तो आपकी टाइपिंग ज़रूर देखी जाएगी करवा के, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन बहुत कम आता है क्योंकि बहुत सारी कम यूनिटों में पुराने कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से सीनियरिटी बेस कम प्रमोशन बहुत कम आता है, वैकेंसीज कम रहती हैं। इसलिए आपका जो डिपार्टमेंटली आपकी दूसरी एग्ज़ाम आपकी होती है जिसमें 5% कोटा आपका रहता है। डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम के तहत आपकी जो भी आपका 5 साल या 3 साल या 5 जो भी 4 साल में आपका करवाया जाता है, जिसमें आपका जो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम मिनिमम 3 ईयर्स के बाद में ही आप दे पाएंगे। मतलब आपकी 3 साल की जॉब होने के बाद में ही आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि एलडीसी पद के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। 3 साल के बाद में आप टाइपिंग होगी, एग्ज़ाम होगा, पहले एग्ज़ाम में सिलेक्टेड होने के बाद में टाइपिंग करवाई जाएगी और आपका प्रमोशन इस प्रकार से हो सकता है। या इसके अलावा आपका जो ऑप्शन है प्रमोशन के लिए नहीं तो आप बाहर कहीं भी जॉब आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे एनओसी लेकर या डिपुटेशन बेस ऑब्जेक्शन बेसिस पर आप जैसे नेवी वगैरह में पोस्ट निकलती हैं फायरमैन वगैरह की, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। एनओसी मतलब आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर कहीं दूसरी अच्छी जॉब में भी आप जा सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। इसमें आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 2 साल से पहले प्रोविजन पीरियड से पहले आपको नहीं मिलेगा। और प्रोविजन पीरियड की बात कहूँ तो प्रोविजन पीरियड आपका 2 साल का रहता है। प्रोविजन पीरियड में आपको अच्छी जॉब करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप जो अपनी जॉब कर सकेंगे। और प्रोविजन पीरियड में फुल अमाउंट आपको मिलेगा, ज्वाइनिंग करते ही तुरंत आपको फुल अमाउंट यहाँ पे मिलता है। इसमें पेंशन की बात करें तो न्यू पेंशन की स्कीम के तहत आपकी ये रिक्रूटमेंट निकलती हैं, जिसमें 10% आपके जो भी अमाउंट है आपकी तनख्वाह से लगता है। उसके बाद में 14% है अमाउंट ये आपके गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। जो भी आपकी डीए रहता है और बेसिक पे रहता है उसका 10% आपके जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है, उसके बाद में 14% डिपॉजिट आपका किया जाता है आपके गवर्नमेंट के द्वारा। ये अमाउंट आपका एनपीएस सिस्टम में आपका जमा किया जाता है, जो कि लास्ट में आपका रिटायरमेंट के वक्त आपका ये पैसा जमा दिया जाता है। जमा पैसा जो भी होगा वो आपको एक साथ मिलेगा। ये आपका जो भी पेंशन है, जो भी आप अमाउंट है, उसके आधार पर आपका पेमेंट जो भी पेंशन बनाई जाएगी। जैसे कि आप यदि कितनी पेंशन उसमें बेचना चाहते हैं 50% या 60%, उसी आधार पर आपकी पेंशन बनेगी। यदि आप नहीं बेचना चाहते हैं, पूरा अमाउंट लेना चाहते हैं, तो उस टाइम में पूरा अमाउंट आप एक साथ मुफ्त भी पैसा ले सकते हैं। तो ये आपका पेंशन न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपकी ये रिक्रूटमेंट 60 ईयर तक की ये रिक्रूटमेंट रहेंगी। 60 साल तक की परमानेंट जॉब आपकी इसमें रहती है। 60 साल तक की उम्र तक आप इसको अभी तक फिलहाल के लिए रखा गया है। 60 साल की उम्र को कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है सकती है। तो ये आपके बारे में पूरी जानकारी आपको मैसेंजर के लिए दी गई है। आपको इससे संबंधित अदर कोई क्यूरी है आप तो आप जरूर अपने माइंड में है वो क्वेश्चंस आप जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको पूरे क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।